अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो जिसमें मैंने आपको बीटीसी डोमिनेंस के बारे में तफसीलन समझाया था, और अगर तो आपने उसे अच्छे से समझ लिया है तो अब जो मार्केट में चल रहा है उसे भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बीटीसी के प्राइस इस वक्त $34,900 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, और जब से ये कंफर्मेशन जोन ब्रेक हुआ है प्राइस जो है फिलहाल स्टेबिलिटी ही को शो कर रहे हैं, और ये जो स्टेबिलिटी है ऑड्स के हक में काफ़ी अच्छी है। देखिए, अगर आप इस चार्ट को देखें तो अगर बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही होगी और बीटीसी की जो प्राइस है वो स्टेबल हो रहे होंगे तो वहाँ पर जो ऑड्स है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस वक्त तक हम देख सकते हैं कि जो बीटीसी के प्राइस है वो स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। कोई बड़ा पंप या डंप फिलहाल हम यहाँ पर नहीं देख रहे चार्ट में। बीटीसी के प्राइस को अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में देखें तो फिलहाल ये अप ट्रेंड में ही है, बट एक इनडिसीजन सी सिचुएशन हमें लास्ट 2 डेज से यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर देख सकते हैं कि बुल्स एंड बियर्स दोनों ही जो हैं इस वक्त शांत हैं और एक दूसरे को कोई टफ टाइम यहाँ पर नहीं देख रहे, या कह सकते हैं कि इस वक्त कोई फैसला नहीं कर पा रहे। ऑल्दो कि 36,000 की रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी की जो प्राइस है वो एक हायर लो का मूव दे पाए। और फ्रेंड्स, अगर ये मूव आता भी है तो फिर भी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी। और ट्रेडर्स के लिए इस तरह की जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है मार्केट के मोमेंटम के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो बीटीसी की प्राइस स्टेबल है, और बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट को अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें 2 से 3 अच्छी रेड कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, और यही वजह है कि और से हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है, और अभी भी हमें और जो हैं अच्छा खासा यहाँ पर पंप होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये वही आर्ट सीजन है जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था? तो दोस्तों देखिए, अभी भी मार्केट का जो आधे से ज़्यादा पैसा है ना वो बीटीसी के पास है। और अभी के लिए और वो मॉन्स्टर पंप तो नहीं दिखाएंगे जो कि और सीजन में हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं, ये जो चार्ट है ये अदर देन बीटीसी एंड इथेरियम है कि यहाँ पर और जो है वो हमें हार्विंग के बाद मॉन्स्टर पंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलें तो ये सारा सिनेरियो जो है दोबारा से बन सकता है, यानी हार्विंग के बाद हमें और सीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आजकल सिनेरियो बन रहा है, जो इस बार सिनेरियो बन रहा है, उसके चलते ये भी हो सकता है कि जो बुल रन हम 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम देख पाएँ यहाँ पर पहले ही, और हार्विंग से हो सकता है कि हमें कुछ टाइम बाद यानी 2024 के ड्यूरेशन में ही ज़बरदस्त किस्म का बुल रन देखने को मिल जाए। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 20 नवंबर के बाद मार्केट में थोड़ा-सा हमें सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट देखने के जो चांसेस हैं वो मज़ीद बन जाते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स, जो पॉजिटिविटी है मार्केट में इसमें बड़ा हाथ है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके एक्साइटमेंट का होना। लेकिन अगर आपने एक बात नोट की हो कि इस वक्त जो है बिल्कुल खामोशी है इस मामले को लेके, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होने जा रहा हो सकता है इसी वीक हो जाए। सो यहाँ पर आपने क्या कहना है, मोर कॉन्शियस रहना है, मोर फोकस्ड रहना है फंडामेंटल्स के अबाउट, और अपने रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके आपने चलना है। इस बारे में आप में चांस बिल्कुल भी नहीं रहना। बट यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डीसी की जो स्ट्रैटेजी है उसको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। डीसी है मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज, जहां आप अपने पोर्टफोलियो को स्मॉल फिक्स पोर्शन में डिवाइड करते हैं, और इस फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अमाउंट को आप रेगुलर इंटरवल्स पर, चाहे वो इंटरवल ट्वाइस अ मंथ हो, मंथली हो या क्वार्टरली हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, ये जो मेथड है ना फ्रेंड्स, वो स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो हर वक्त मार्केट को मॉनिटर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। और इस मेथड से क्या होता है कि जो मार्केट की वॉलीटिलिटी है ना उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, यानी मार्केट अगर एक दफ़ा एकदम से पंप करती है या एकदम से डंप करती है तो उस पूरी सिचुएशन का जो डीसीए मेथड को फॉलो करते हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी एक अच्छी खासी एवरेज बन जाती है, और लॉन्ग टर्म में आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस वक्त ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.32 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस इस वक्त है 51.53% पर। टोटल वॉल्यूम में 15.808% का पॉजिटिव चेंज है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो प्रेशर है फ्रेंड्स वो ग्रीड की तरफ और बढ़ गया है।
जो कि एक तरह से मार्केट मेकर्स को मौका दे सकता है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकें और हमें मार्केट में सडन यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, अगर मैं इस फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स के प्रेशर को देखूं तो। दोस्तों एक्सआरपी ने यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का पंप दिखाया है और एक्सआरपी की विन के बाद एक्सआरपी के ब्राइट फ्यूचर को लेके जो होप्स हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। इस वक्त इसका रैंक है कॉइन मार्केट कैप पर नंबर 5 और अपनी रेजिस्टेंस के पास ये इस वक्त एफर्ट कर रहा है कि 0.70 को ये क्रॉस कर जाए। इस पंप की एक बड़ी वजह है फ्रेंड स्वेल इवेंट है रिपल का, जो कि दुबई में होना है 8 से 9 नवंबर को। तो वो एक वजह हो सकती है एक्सआरपी में पंप की। दूसरा, कोर्ट ने एसईसी और रिपल को सेटलमेंट के लिए 9 नवंबर के स्केड्यूल दिया है कि वो सेटलमेंट कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर तो ये सेटलमेंट हो जाती है तो इस केस में तो ये भाई रिपल के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि इस तरह से एसईसी का जो मौकफ था ना वो कहीं ना कहीं खट्टा पड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, फोकस रहना है मजीद 9 नवंबर पे अगर ये सेटलमेंट का मामला होता है। अभी के लिए अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से इस वक्त भी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पर भी आप डीसीए की जो फैक्टर है उसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया सारा। तो यहाँ पर जो एक्सआरपी है नेक्स्ट बुल रन में मोस्ट प्रोबेबली ह्यूज रिटर्न देने की एबिलिटी रखता है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप एक्सआरपी के प्राइस को देखो तो इसने अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट दे दिया है और अभी के लिए ये जो एरिया है एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है। तो अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करते हैं इस एरिया को, तो हम दोबारा से एक अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत दिखाइएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वैल्यूएबल अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।